तो अब इस हादसे से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कैसा हादसा था। बड़ी खबर यह भी है इस बीच कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा है कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है और अभी हम बहाली और हालात सामान्य करने पर काम कर रहे हैं। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर पूरा हुआ। रेल मंत्री और उड़ीसा के सीएम ने घटनास्थल का दौरा किया है। ये हमारे साथ सुमित, बड़ी खबर यह है कि सुमित हमारे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। सुमित, देखिए सुमित, जरा बताइए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात है वहां? सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर जो घटनास्थल की तस्वीरें हैं, आप जरा पहले यहां पर हाल देखिए। निशांत, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये जो ट्रेन के कोचेज हैं, आप देखिए कैसे इनके पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं। एक के ऊपर एक ये तमाम कोचेज चढ़े हुए हैं और जैसे कोई टीन का डब्बा हो ऐसे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से मुड़ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने मजबूत इन कोचेस को बनाया जाता है और कैसे उसके बाद ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं कोचेस। कितने लोगों की यहां पर जान गई है। एक बार निशांत यहां पर जरा कैमरा दिखाते रहिए और आपको जरा निशांत, आपको पीछे जो एक बार कैमरा दिखाइए। निशांत, जरा एक बार थोड़ा सा पीछे उठाकर दिखाइए। ये इंडियन रेलवे का सबसे आधुनिक जो इंजन है वो है, जो इन ट्रेनों को जो है ऑपरेट करता है, वेब 7। आप देखिए कहां इस वक्त ये इंजन चढ़ा हुआ है। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस वक्त ये तस्वीरें, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, हम आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको डिरेल हुए डब्बे और उनके क्या हाल हैं ये देखिए। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये इसकी स्थिति देखिए, पूरी तरीके से पलट चुका है और दूसरी ट्रेन के जो बोगी है उसमें ये घुस चुका है और दूसरी बोगी को इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, जो आंकड़ा अभी तक मौतों का बताया जा रहा है, जिसमें 238 के करीब लोगों की जान चली गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यह कहना है कि उन्होंने जब हालात देखे तो उनके मुंह से चीख निकल गई। किसी के पैर वहां पर पड़े थे, किसी का हाथ पड़ा था, किसी का धड़ कहां था। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये कितने मजबूत इन डब्बों को बनाया जाता है। ये बिल्कुल ठोस लोहे के डब्बे जो जिनको पूरी तरीके से टीन की तरह ये बर्बाद हो चुके हैं। जरा हटिए यहां से, थोड़ा साइड हटिए यहां से। यहां पर लोगों का जमावड़ा जो है वो भी लगातार लगा हुआ है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि स्थानीय लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। सबसे पहले इस हादसे के बाद ये कोचेस देखिए, ये कोचेस देखिए आप, जहां पर बड़े बड़े कटर्स को मंगाया गया है। ये पूरा रेल का डब्बा है, इन्हें काट काट कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा है। और आप अंदाजा लगाइए, जरा मंजर से दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। निशांत, जरा थोड़ा सा यहां पर फोकस कीजिए इस विंडो के अंदर। आप देखिए इस बोगी का अंदर से क्या हाल है और वो लोग जो इस बोगी के अंदर उस वक्त बैठे होंगे उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा, उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा, ये आप इन हालातों से समझ सकते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं यहां पर आप देखिए, जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, रात भर युद्ध स्तर पर बिना थके लगातार इनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिंदगियों की तलाश अभी भी हो रही है। कोशिश ये है कि अगर कोई जिंदगी, कोई घायल शख्स अभी भी इन कोचेस के नीचे, ये देखिए, ये वो मालगाड़ी का कोच है, ये मालगाड़ी का वो कोच है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये तीनों ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं। पहले एक ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाती है, दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन आकर उससे भिड़ जाती है और उसके बाद वो टकराती है इस मालगाड़ी से, जिसके ऊपर दूसरी ट्रेन का जो इंजन है वो यहां पर चढ़ जाता है। भारतीय रेल इतिहास में, भारत के इतिहास में जो अभी तक सबसे खतरनाक रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं ये उनमें से एक है। लेकिन यहां पर जो हमारे तमाम जवान हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो युद्ध स्तर पर लगातार यहां पर काम करती हुई नजर आई हैं, बिना थके रात भर से जो है वो लगातार ऑपरेशन। ये देखिए क्या हालात हैं और ये तस्वीरें हर एक कहानी रात के उस मंजर की बयां कर रही हैं कि लोगों ने आखिर क्या कुछ झेला है। ये एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ी हुई है। जो यहाँ पर दूसरी बोगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बड़े बड़े जो कटर्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक भारी भरकम बोगी जिसका जो वज़न है वो कई सौ टन होता है,
वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं तो उनका क्या कुछ हालात यहाँ पर रहे होंगे। और ये जो मालगाड़ी है, ये देखिए, क्योंकि इन मालगाड़ियों की वैगन्स के ज़रिए जो सामान है उसे जो है इधर से उधर ले जाया जाता है देश के अलग अलग हिस्सों में। ये देखिए, ये हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे। ये बिखरा हुआ सामान देखिए आप, वो यात्री जो अपने घर से निकले थे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी यात्रा जो है वो एक दुखद हादसे में बदल गई। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि उन्होंने क्या कुछ झेला है। कल शाम 7 बजे जब अचानक से ये ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, सवाल अपनी जगह है, आखिर भारतीय रेलवे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस अपने तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिज्म को लेकर, और ये देखिए क्या हालत, ज़रा एक बार इधर दिखाइए निशान, एक बार ज़रा इस बोगी को दिखाइए। ये जो बोगी का एंगल मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी तरीके से 45 डिग्री से ज़्यादा झुक चुकी है, यानी कि जो लोग हैं उन्हें निकालना भी इसमें से बेहद मुश्किल था। वो इतना आसान नहीं था ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि हमें पहुंचने में यहाँ पर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये पूरा जो इलाका है ये बेहद दुर्गम है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर कैसे पहुँची, उन्होंने कैसे यहाँ पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हमारे जो तमाम, इधर भी दिखाए एक बार निशान देखिए, यहाँ पर भी लगातार लोगों का जो जमावड़ा है वो इस वक्त लगा हुआ है। बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं वो यहाँ पर मंगाई गई हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनें हैं उन्हें यहाँ पर मंगाया गया है, क्योंकि ये पूरा ट्रैक जो है वो इस वक्त उखड़ चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जाहिर है सुबह से लगातार आपको जानकारी मिल रही है कि जो पूरा रास्ता है उसे ब्लॉक किया गया है, रूट को डाइवर्जन किया गया है, बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं उन्हें यहाँ पर रद्द किया गया है। और ये इसकी वजह यह है कि ये पूरा ट्रैक जो है बर्बाद हो चुका है। अब इस पर ट्रेनों का जो संचालन है वो अभी नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये देखिए कुछ लोग जिस तरीके से यहाँ से गुजरे और जैसे यहाँ से वो अपनी यात्रा को जो है वो पूरा कर रहे थे। कुछ और तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पूरा ट्रैक, इस ट्रैक की हालत ज़रा निशांत एक बार दिखा दीजिए, इस ट्रैक की क्या कुछ हालत यहाँ पर हो चुकी है। और एक मेजर टास्क अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस जो जिस तरीके से यहाँ पर बड़े स्तर पर किए गए हैं, अब एक मेजर टास्क यहाँ पर इस ट्रैक पर एक बार फिर से रेलवे का जो संचालन है वो करना यहाँ पर रहेगा। निशांत ज़रा एक बार नीचे की तरफ ये तस्वीरें दिखाइए, ये जो पूरा ट्रैक है ये कैसे बर्बाद हो चुका है। ये 3 ट्रैक दरअसल यहाँ पर हैं। एक ट्रैक जो आपको आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है, एक मिडल ट्रैक था, और एक ये ट्रैक है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। देखिए इन पटरियों का क्या हाल हो चुका है। निशांत ज़रा इधर दिखाइए, निशांत ज़रा इधर दिखाइए, एक बार इधर दिखाइए निशांत, ये ट्रैक की क्या स्थिति है। ये ट्रैक की आप हालत देखिए, ये पूरा ट्रैक ना सिर्फ पटरी का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है, पटरी का यहाँ पर नामो निशान ही नहीं है। ना सिर्फ ये बोगियाँ जो हैं वो डिरेल होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, पूरी तरीके से जो बोगियाँ हैं वो बिल्कुल टीन के डब्बों की तरह पिचक जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, टूट